ओके, तो मैं एक्सरसाइज आज 4.2 स्टार्ट करूँगा। ओके, सो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का। ओके, बस इसमें मैंने एक छोटी सी बात नहीं बताई है कि किसी भी इक्वेशन के आपके 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये आप डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। बस मेरे को यहाँ पर इतना बताना है कि कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं और हम उसकी कंडीशन क्या होती है वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपका क्या है कि सिर्फ इतना बताना है कि वो कैसा सॉल्यूशन है, किस तरह का सॉल्यूशन है। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट आता है आपका क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आता है। और यूनिक सॉल्यूशन, जैसा कि यूनिक शब्द से मतलब क्या होता है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन हो, एक ही सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो। ओके, फॉर एग्जांपल किसी हम इस इक्वेशन की बात करें, x इज इक्वल टू 0। यहां पर x की एक ही वैल्यू है 0। ठीक है, तो x की एक ही वैल्यू है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल बताया है, इसलिए सिर्फ एक एग्जांपल है। ओके, ना दूसरा आता है आपका ओनली टू सॉल्यूशन। ओनली टू सॉल्यूशन मतलब 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते किसी भी इक्वेशन में, तो उसको हम कहेंगे दिस इक्वेशन हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस। ओके, हम बाद में पढ़ेंगे कि इसमें कंडीशन क्या होती है। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, 10th का कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। अभी मत लिखो, मैं वीडियो भेजूंगा, उसके बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा, उसके बाद उस पर लिख लेना, अभी से समझ लो। ओके, तीसरा आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, मतलब कि उसमें अनगिनत आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो 3 तरह के आपके टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आई होप ना समझ में आ गई होगी बात आपको। कोई डाउट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.2। ओके, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन बेटा, इसको मैं एंट्री नहीं दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ओके, तो आपको एक इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3x प्लस 5। ओके, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये आपकी इक्वेशन है और आपसे पूछा गया है कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट 2 सॉल्यूशन से या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से। ओके, मतलब कि आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूं,
x की कुछ भी वैल्यू रखूं तो यहाँ पर y की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी हमें। मतलब मैं x की वैल्यू रखूं 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 5। ठीक है, x की वैल्यू मैं रखूं 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। ओके, x की वैल्यू रखूं मैं 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 11। ओके, x की वैल्यू रखूं मैं -1 तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, -3 हो जाएगा, 3 इंटू -1 हो जाएगा आपका -3 प्लस 5 हो जाएगा 2 ओनली। x की वैल्यू रखता हूं मैं -2। ओके, तो y की वैल्यू निकलेगी 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 प्लस 5 हो जाएगा -1। ओके, तो मतलब आप कुछ भी वैल्यू रखी है आपकी, ये सब सेटिस्फाइड हो रही है इसमें। मतलब यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो समझ में आ गई बात। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इक्वेशन दी हो और आपसे पूछा जाए कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या ओनली टू सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ बेटा, दोबारा बोल। ओके, देखो वैसे तो ये जो ओनली टू, बेटा म्यूट करो, कौन है ये, आशुतोष। ओके, आपने पूछा है 2 का एग्जांपल दीजिए, ओनली 2 सॉल्यूशंस हो उसमें, उसका एग्जांपल दीजिए। तो इसलिए आपका जो लगेगा वो आपकी 2 सेट पे लगेगा, मतलब 2 सेट हो, 2 इक्वेशंस हो आपके पास लीनियर इक्वेशन, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ऐसी कोई 2 इक्वेशंस होंगी, उन पे लगेगा। अब चलो, मैं आपने ये पूछा है तो मैं इसकी डिटेल्स भी बता देता हूँ। देखो मतलब इसके कंडीशंस क्या क्या होती हैं, जो आप 10th में पढ़ोगे, मैं वो थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, उसी से आपका अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये हम चेक करते हैं ओनली 2 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वहां पर एक मिनट मुस्कान, इतना लेट क्यों बेटा? मुस्कान शुक्ला, वो मैंने पहले तो मैं डिनाई कर रहा था ना, मैं 8:03 पर तुम्हारी रिक्वेस्ट आई है, क्यों इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? उनको ज्वाइन ही नहीं करना है, ये बोल दीजिएगा अपने फ्रेंड से जो 7:55 के बाद ज्वाइन करेगा, मैं उसको एडमिट नहीं करूंगा। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका डिटेल में 10th का ही पोर्शन बता देता हूँ। ये जो बात कही गई है यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन, इन ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की, ये लगता है 2 सेट पर, 2 सेट हों इक्वेशन के तब। जैसे एक इक्वेशन है आपकी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन हो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, अब आपसे पता करने हो कि इन दो सेट्स के यूनिक सोल्यूशन है, ओनली 2 सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो आपके पास देखिए यहाँ पर a1 b1 c1 रियल नंबर है फर्स्ट इक्वेशन के और a2 b2 c2 आपके सेकंड इक्वेशन के रियल नंबर्स हैं। ओके, तो अब हमें पता करना है कि इन दो सेट्स का आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो इसकी कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये ऐसा है
मतलब ये यहां से A1 लेंगे, यहां से A2 लेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, यहां से B1 लेंगे, यहां से B2 लेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये आपके यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आई बात? ओके। अब हम बात करते हैं ओनली टू सॉल्यूशन की। ओनली टू सॉल्यूशन मतलब जिसमें सिर्फ दो ही सॉल्यूशन आए, तो उसके लिए क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ में आई बात? मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो पहला A1/A2 है और B1/B2 है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ओनली टू सॉल्यूशन में क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके। ये पता करने का तरीका है कि किसी दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये आपको अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस उन्होंने पूछा कि एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल ऐसे नहीं कंडीशन से मिलते हैं। ओके। तो नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/P2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके। मतलब कि तीनों रेशियो आपके इक्वल हैं, तो उन दो इक्वेशंस के आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। समझ में आई बात मेरी बात? ओके। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, इसके क्वेश्चंस आपके कोर्स में नहीं है। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे करना है। एक इक्वेशन गिवन है, उसके 4 सॉल्यूशंस निकालना है। कैसे बताया था बेटा मैंने? कोई बताएगा? वर्तिका, वर्तिका, हाँ कैसे बताया था मैंने बेटा? अगर कोई इक्वेशन गिवन है उसके सॉल्यूशंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? बेटा अब मैं आशुतोष, मैं ये समझा चुका हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसको आप देख लेना दोबारा। एक मिनट रुक जाओ, पहले इनसे पूछ लें कौन बताना चाह रहा है। वैसे क्या नाम है बेटा आपका? सिर्फ राठौर लिखा हुआ है। कौन, क्या नाम है बेटा? अच्छा हर्षवर्धन, बोलो। हाँ बोलो। एक्स के ही नहीं, किसी भी वेरिएबल में, हाँ किसी भी वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक जरूरी नहीं कि एक्स के। चलो मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, उससे और इजी हो जाएगा आपका। हाँ जो इजी लगे आपको, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको सिर्फ एक्स का ही ले जाना है, आप वाई का भी ले जा सकते हो, जो आपको इजी लगे। ओके। नाउ 2x + y = 7, ये आपकी इक्वेशन है और इसके आपके सोल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, एक टेबल बना लेंगे। ओके।
अब इसमें 4 सोल्यूशन पूछे हैं तो हम 5 कॉलम बनाएंगे, एक एक्स वाई के लिए और 4 सोल्यूशन के लिए। 1 2 3, यहाँ हम एक्स वाई लिखेंगे और यहाँ इनके सोल्यूशन लिखेंगे। अब दूसरा काम हमारा होना चाहिए क्या, हम इस इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ y के टर्म में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, 2x को उधर ले गए तो y इज इक्वल टू, मतलब y की वैल्यू निकल आई कितनी, 7 माइनस 2x। क्लियर? ओके, यहां पर हम x की वैल्यू निकालेंगे कितनी, सॉरी x की वैल्यू रखेंगे 0। x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी 0 अपनी तरफ से, x की वैल्यू अपनी तरफ से रखी 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 7। समझ में आ रही है बात? ओके, इसके बाद हमने x की वैल्यू रखी 1, तो y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा तो, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ी इक्वेशन अपनी सोल्यूशन कैलकुलेशन थोड़ा तेज करना पड़ेगा। x की वैल्यू रखी 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, तो 7 माइनस 2 हो गया कितना, 5। तो पहले x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी है तो y की वैल्यू आ रही है 7। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। और निकालते हैं, y की वैल्यू हम रखते हैं -1, तो y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू रखते हैं -1, यहाँ -1 रखा तो 2 इंटू -1 हो गया -2, और ये बाहर भी है एक माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 9। तो x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है आपकी 9। ओके, दूसरा अगर हम x की वैल्यू रखें हम -2, ओके, x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं इसमें तो y इज इक्वल टू, -2 रखा है इसमें, 2 इंटू -2 हो गया आपका -4, और बाहर भी एक माइनस है तो +4, 7 प्लस 4 हो 11। तो अगर y की x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो यहाँ पर आती है y की वैल्यू 11। अब ये देखिए, अगर हम x की वैल्यू, एक तरह का एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ जो आगे आपको समझने में चीजें काम आएगी। तो अगर x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, नो सॉरी, x की वैल्यू अगर हम 7 से, 7 नहीं सॉरी 3 से हम स्मॉल रखते हैं तो आपका y का आंसर आ रहा है पॉजिटिव, और 3 से बड़ा रखते हैं या नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो उस केस में आता है, सॉरी सिर्फ बड़ा रखते हैं, 3 से बड़ा रखते हैं तो आता है आपका नेगेटिव, और नेगेटिव में रखते हैं वैल्यूज x की तो आपका आंसर आता है पॉजिटिव। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो आपकी 3 से शॉर्ट रखेंगे वैल्यूज, 3 से लेस देन रखेंगे वैल्यूज, तो उस केस में आपकी हमेशा वैल्यूज आएंगी क्या, पॉजिटिव। 3 से, मैं 3 से बात कर रहा हूँ, 3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज रखेंगे, चाहे नेगेटिव में क्यों ना रखें x की, तो हमेशा आंसर आएगा पॉजिटिव। और अगर मैं यहाँ पर 3 से बड़ी वैल्यू ले लूं तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हाँ हाँ बोलो, हाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये एक मैंने जनरल आइडिया बताया कि कैसे आपको इक्वेशन को समझना है, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं मतलब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर हम x की वैल्यू 3 से छोटी लेते हैं तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और 3 से बड़ी लेते हैं तो y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, कोई डाउट? ओके, इसके बाकी के पार्ट भी आई होप कर लेंगे। बस मैंने आपको बताया क्या करना है। देखो अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपका पाई भी आ रहा है, तो पाई से घबराना नहीं है, पाई को सॉल्व नहीं करना है, जैसे पाई के फॉर्म में आ रही है आंसर तो पाई के फॉर्म में ही लिख देना है। ओके, तो पाई को सॉल्व नहीं करना है, जैसे पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रख के करें, नहीं, आप सिंपली वहां पर क्या करेंगे, पाई के फॉर्म में आंसर निकाल देंगे। ठीक है, पाई को ऐसे, हाँ वही करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। ओके, फिर हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रही है शगुन बात? दोबारा बोलो।
बेटा पाई की वैल्यू लेके करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका एक जो कैलकुलेशन होगी वो टिपिकल हो जाएगी। आई होप समझ में आ रही होगी बात। ना अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको एक इक्वेशन गिवन है और कुछ सोल्यूशन गिवन है, तो और x और मतलब सोल्यूशन से मतलब x और y की वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू रख के देखनी है। हाँ, रख के देखनी है, चेक करनी है कि LHS और RHS आपके बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर है तो वो सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज नहीं सेटिस्फाई कर रही है। ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने जो पहले आपके स्टार्टिंग में ही 15 क्वेश्चन कराए थे, उसमें क्वेश्चंस थे, उनको आई होप आप लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि 4.1 पर करने से पहले ही कर लेने उनको। ठीक है, कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, ना अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, कम से कर लेंगे। ऐसा कोई है जिसको इस क्वेश्चन में डाउट हो, मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, बताओ अगर डाउट है तो। करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट रुको। अब देखते हैं क्या, सब मुझे को आंसर याद तो नहीं है, देखते हैं। ओके गुड, जिसका भी 7 आया सही है। और वेरीफाई कर लेते हैं वो 7 आया सही है नहीं, एक बार। Okay, question number 4, value, we have to find out the value of k where equation is given 2x plus 3y is equals to k. Okay, now here value of x is 2 and value of y is 1. Put these value in the equation. So 2 into x की जगह हम रखेंगे 2 plus 3 into 1 is equals to k. 2 into 2 4 plus 3 equals to k. तो 4 plus 3 कितना हो जाएगा 7। तो k की वैल्यू आ गई 7। तो जिसकी भी वैल्यू 7 आई है वो करेक्ट। इज दिस क्लियर? ओके, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा एक्सरसाइज 4.2 तक। सर डिस्ट नहीं आ रही है मतलब क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? कौन था ये? मैं नाम रितिका बेटा, क्या प्रॉब्लम आई बताओ। अच्छा, बाय मिस्टेक इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख किया। ओके, ये आराम से आते हैं बच्चे, 8:25 पे आराम से ज्वाइन करेंगे। बेटा मैं एंट्री ही नहीं दूंगा। ओके, नाउ एक्सरसाइज
या पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, ये आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में सीख रखा है। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ सीख रखा है ना। आपके पास अगर x और y की वैल्यूज हों तो आप उनको प्लॉट कर सकते हो। तो बस अब इसमें यही करना है, पहले हम इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसके बाद उन सॉल्यूशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और इसके ग्राफ प्लॉट करना है इसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये याद रखिए, देखिए ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो लाइन बन के आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। समझ में आ गई बात? ये हमेशा याद रखिएगा। ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो देयर इज सम मिस्टेक। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम इसको प्लॉट करते हैं, और किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए अगर ऐसी इक्वेशन गिवन है तो आपको कम से कम 3 पेयर वैल्यूज के फाइंड आउट करने पड़ेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। कम से कम 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो और 3 भी कर सकते, 3 तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की। तो मैं 3 ही वैल्यूज निकाल रहा हूँ, तो इसको मैंने x के टर्म में या y के टर्म में, जिसमें आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं x के टर्म में कर ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, सॉरी y के टर्म में कर रहा हूँ। x की वैल्यू निकालिए ना, तो y के टर्म में होगा। ओके, अब यहाँ पर हम पहले y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हम रखेंगे 0। यहाँ 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। गुड, तो y की वैल्यू अगर हमने 0 रख तो x की वैल्यू आएगी 7। ओके, इसके बाद y की वैल्यू रखी हमने 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी 6, सॉरी x की वैल्यू आएगी 6। ओके, 1 रखने पर y की वैल्यू। इसके बाद अगर मैं y की वैल्यू रखूं 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू आएगी 5। अब इस ग्राफ को हम प्लॉट करके देखेंगे। ओके, अब ये देखिए, ये जो पॉइंट्स बने ये आपके कोऑर्डिनेट्स बने। पहला पॉइंट होगा ये, दूसरा पॉइंट होगा ये, और तीसरा पॉइंट होगा ये। तो x की वैल्यू, सॉरी कोऑर्डिनेट्स बन गई 7,0, 6,1 और 5,2। इनको आपको प्लॉट करना है। ओके, थोड़ा मुझे इधर बनाना चाहिए था, जिससे एक मिनट, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो। और कुछ हाँ पूछो। नहीं, ग्राफ पूरा बनाना है, 4 अंक क्वाड्रेंट बनाना है। ओके, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, इधर रखेंगे हम x की वैल्यू रखेंगे 1, 2, 3, 4। ओके, यहाँ y की वैल्यू, x की वैल्यू रखेंगे -1, -2, -3, -4, -1,
-2 सॉरी -3 -4। ओके, अब पहला पॉइंट है आपका, अरे यार यहाँ पर 7 भी है, मैं यहाँ पर 7 बना दे रहा हूँ, मेरा थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ कॉर्नर में 7 बना दिया। अब देखिए पहला आपका जो पॉइंट है वो इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 7,0, y का आपके कोऑर्डिनेट है 0, तो ये कहाँ लाई करेगा? गुड, x एक्सिस पे लाई करेगा। और कहाँ लाई करेगा? वो जहां 7 आपका पॉइंट है तो यहां लाई करेगा। तो ये हो गया 7,0, ये पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6,1, मतलब x 6 और y 1, तो ये कहीं यहां लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा 6,1। और लास्ट है आपका 5,2, मतलब 5x और 2 आपका y है, तो ये कहीं यहां लाई करेगा। ठीक है, तो जब इसको पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो ये कहीं जाके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा इस तरह से। ये आप मेरा 6 7 थोड़ा यहाँ पर गिच पिच हो गया है। ओके, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगा। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज। ओके, 4.3 एक्सरसाइज, जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट, हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? हमेशा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है, दोबारा बोलो। हाँ, लीनियर इक्वेशन, देखिए अभी आपके कोर्स में लीनियर इक्वेशन का ही 10th में आएगा आपका, कर दो, आपका जो ग्राफ है वो आपके लीनियर इक्वेशन का ही है। इसमें लीनियर इक्वेशन का ही आपका कॉन्सेप्ट है। आगे आएगा आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है या क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, ये आपके 11th-12th के कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो आपके जो 9th-10th का कॉन्सेप्ट है उसमें लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ प्लॉट करने को आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, और ये याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ी करी है। ये वेरिफिकेशन का तरीका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, एक काम करिए, मुझे आप भेजिए, पहले का ग्राफ प्लॉट करिए और भेजिए मुझे सभी बना के। x + y = 4 बनाइए सभी। इसका पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने का ग्राफ प्लॉट करेंगे अपनी कॉपीज में। जल्दी करके दिखाइए मुझे सभी, और मुझे व्हाट्सएप करेंगे सभी।